जज्बे को तोड़ो, इनकी बैकबोन को तोड़ो, इनको जो अल्लाह ने कहा है इस पे अमल करो। न उरूज अच्छा न जवाल अच्छा, न उरूज अच्छा न जवाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। साथियों, जीतने वाला विधानसभा में जा बैठा और हारने वाला मंत्री कोठी में जाके सो गया। अगर अब भटक रहा है तो अताउल्लाह भटक रहा है या एम जुबैर भटक रहा है, या इस बीच में यहाँ पर राम मिलता है यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है यहाँ रहमान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। आपके बीच में आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा था, जीतने वाला विधानसभा चला गया और हारने वाला कोठी में जाके सो गया, और जब जुल्म जाति कौम तो कामा विधानसभा के मेयों के ऊपर हो रही है, उस वक्त आपको कोई पूछने वाला नहीं रहा था। और जो बाहर के चंद लोग यहाँ आकर सिर्फ कामा विधानसभा माइनिंग क्षेत्र डकैती लूट के लिए जो 50 कैंडिडेट यहाँ पर आ गए थे, आज उनमें से एक भी कैंडिडेट यहाँ पर हमारे ग्रुप में नहीं है। और उस बीच में कोई मैल मेरी गदुली अताउल्लाह जुबैर घूमरा, उनके बीच में एक सूरज की किरण उदय हुई। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी ने जब अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि मेरे के नौजवानों के ऊपर जुल्म जातियां हो रही हैं, एक आदमी ऑयल का मुजरिम है, उसके साथ में 20 आदमियों को खदेड़ा जा रहा है और उनको मोटी रकम लेकर पुलिस उनको डिस्चार्ज कर रही है, छोड़ रही है। इस जुल्म को जब आदरणीय सीताराम गुप्ता जी नहीं सह पाए तो माध्यम एम जुबैर के माध्यम से मेवात के अंदर आए और आज 7 मीटिंगें, लगभग 7वीं मीटिंग यहाँ पर है, और 7वीं मीटिंग का जरिए बार बार अधिकारियों को कान पर कराए। और सीताराम गुप्ता जी वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिन्होंने इस क्षेत्र के 1000 रुपये का जमीन में खार उपजता था, कुछ नहीं था, उस जमीन को आज 20 लाख रुपए बीघे को उपजाऊ जमीन बना दिया। खास तौर से कठोर गाँव, स्टेशन गाँव और चानिया के गाँव जो खार था, यही वो सीताराम गुप्ता जी जिन्होंने लोकल के माध्यम से उस जिप्सम डालवा कर यहाँ पर अपने पैसे से ट्रके भर भर के यहाँ पर आए और आज उस सारी जमीन को उपजाऊ बना दिया। ये तो सीताराम गुप्ता जी का आपके लिए आपको पता नहीं है तो आपका बैकबोन सीताराम गुप्ता जी ने उस जमीन को उपजाऊ बना दिया जिस जमीन कुछ नहीं होता था। ये सीताराम गुप्ता जी का आप सब जानते हो, खाद तुम्हारे सामने है, ये इनका परिचय है। रही बात ये कि सीताराम गुप्ता जी अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब पढ़ते थे 10 गाँव में, उस वक्त 5 बच्चे थे, तो उस वक्त जब 5 शागिर्द थे उस उस्ताद के, तो उन्होंने कहा कि ईशा की नमाज पढ़ी, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद यूँ फरमाया कि जो सुबह मेरे पीछे जब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा वो आदमी जन्नत में जाएगा, और जो किसी से कह देगा वो आदमी जहन्नुम में जाएगा। तो बताओ भाई, हम जैसा आदमी तो काई से ना कहता ना, बाप शुभ ना कहता। तो जब सुबह नमाज पढ़ी गई फजर की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 4.5 चेला तो सो गए जाके, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ ने पूरी रात उन लोगों को जगाया, और घर घर जाके कहा सुबह फजर की नमाज मौलाना के पीछे पढ़नी है। और जब मौलाना ने फजर की नमाज जमात थे, जब सलाम फेरा पीछे दिखाया तो उसका पहला और तो था लेकिन अंत कुछ नहीं था, कहाँ तक जमाते थी। नमाज पढ़ ली, दुआ होगी, उसके बाद ख्वाजा करीम नमाज, सब उस्तादों को बुलाया, मौलाना ने कहा बताए वो कौन गुस्ताख है जिन्होंने ये गलती की है। मैंने ये कहा था वो आदमी जहन्नुम में जाएगा। तो सब 4 साथी ने मेरे जैसा कहा हमने जिक्र बिना करो, मैं तो अपने भाई को बिना करूँ। तो फिर किसने कहा है? तो ख्वाजा करीम नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब खड़े और मुझ गुस्ताख ने गलती की है, मैंने सारी कौम के लोगों को लाया हूँ, नमाज पढ़ाइए। तो तुझे पता नहीं तुम जहन्नुम में जाएगा। तो ख्वाजा करीम नवाज साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यूँ कहा, अब एक अकेला ख्वाजा करीम मोइनुद्दीन चिश्ती जहन्नुम में चला जाए और सारी इलाके के लोग जन्नत में चले जाए, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं होगा। तो उसके बाद उस्ताद ने को गोदी में उठाया और चूमा। 4 तारीख को मियाँ का बात है जोधपुर की परली तरफ, 4 तारीख को 4 बजे एसपी राजेश मीणा की दिशा निर्देश पर 6 गाड़ियों की टीम आती है और वहां से एक शातिर और साहून लड़के को पकड़ा जाता है। उनको 4 बजे पकड़ के ले गए। दिन में उस रात को 2:30 बजे 2 गाड़ी लाई और लाकर उनको गोली मार कर उसका पैर को तोड़ तक कर दिया और आधा पैर में गोली मार दी। ये हमारा ज्ञापन का असर हो रहा है। ये सारी झूठी बातें हैं, कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा। और अताउल्लाह जी ने जो बताया है, ब्यूरोक्रेट्स अच्छी बातें करना जानते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हिंदुस्तान के उन जगहों में ट्रेनिंग दी जाती है आपको कैसे टैकल करना है, ताकि कोई राहत नहीं मिल रही है बाहर हमारे कामा विधानसभा के नौजवान। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये बात, आज वो लड़के की गोली मार कर जेल में बंद, 4 तारीख को पकड़ा उस लड़के को।
एक बात, इसके लिए सारे साथियों जो कहा मुखबिरों को तोड़ो, इनकी बैकबोन को तोड़ो, इनको जो अताउल्लाह ने कहा है इस पे अमल करो। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरे को, हमारे मेवात क्षेत्र के लोगों को, हिंदुस्तान में विनेश फोगाट का आज गर्माता हुआ माहौल है। एक लड़की, एक भारत की बेटी, भारत का अभिमान, जिसको बीजेपी के गद्दार लोगों मंत्रियों ने जब उनको खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा किया, विनेश फोगाट ने, और जंतर मंतर पर सारे शर्मसार कर दिया पूरी दुनिया के अंदर बीजेपी के गद्दार मंत्रियों को। उस लड़की को 100 ग्राम वजन के ऊपर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए उसको वापस कर दिया गया और खेलने नहीं दे रहा। आज पूरा हिंदुस्तान की मीडिया उसका दुख मना रही है। मैं भी दुख मनाता हूँ, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज पूरा देश के अंदर विनेश फोगाट का चर्चा है, उसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन मुसलमानों के कामा विधानसभा के मेयों के नौजवान बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, किसी के दुख नहीं हो रहा। माननीय सीताराम गुप्ता जी ने इस डूबते हुए रथ पर हाथ धरा है। हम सदैव सीताराम गुप्ता जी के लिए, अकबर इलाहाबादी का शेर, एक मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर उनका मुकाबला ना करे, ये गलत बात है। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, हम आपका सदैव ऋणी रहेंगे, चाहे पुलिस हमारे बंद ना करे, लेकिन आपने जो प्रयास किए वो वाकई में काबिल तारीफ है।